क्या आप सोच रहे हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच इतनी टेंशन क्यों है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ और भी? आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे व्हाई ईरान एंड इज़राइल आर रियली फाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है मिडिल ईस्ट का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट, ईरान वर्सेस इज़राइल। ये सिर्फ दो कंट्रीज़ की फाइट नहीं है, इसके पीछे हिस्ट्री, रिलीजन, पावर एंड न्यूक्लियर फेयर सब कुछ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है हिस्ट्री। कहानी 1979 से शुरू होती है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने इसराइल को ओपनली अपना दुश्मन माना। ईरान का मानना है कि इसराइल मिडिल ईस्ट में उनके इन्फ्लुएंस के लिए थ्रेट है और इसराइल को लगता है ईरान उनको खत्म करना चाहता है। यहाँ से टेंशन स्टार्ट हुई। सेकंड, न्यूक्लियर इशू। सबसे बड़ा डर, इसराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अगर ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया तो इसराइल की इंसिक्योरिटी को डायरेक्ट डेंजर हो सकता है। इसलिए इसराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स किए। थर्ड है प्रॉक्सी वॉर। डायरेक्ट वॉर नहीं पर इनडायरेक्ट फाइट। ईरान डायरेक्टली इसराइल से हमेशा फाइट नहीं करता, वो ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह और पैलेस्टीन के कुछ ग्रुप्स। इसराइल के हिसाब से ये सब ईरान के थ्रू चल रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच इनडायरेक्ट वॉर चलता रहता है। फोर्थ है रीसेंट एक्सक्लेशन एंड टेंशन कैसे बढ़ी। अभी रिसेंट में मिसाइल अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स हुए। ईरान ने मिसाइल्स फायर किए, इसराइल ने रिस्पॉन्स दिया। दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है, इसलिए सिचुएशन और डेंजरस हो गई है। सिर्फ दो कंट्रीज का इशू नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली यूएसए भी इन्वॉल्व है और गल्फ कंट्रीज भी इम्पैक्ट हो रही है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है। ये फाइट वर्ल्ड पीस के लिए भी कंसर्न बन सकती है। सिर्फ कॉमन पीपल का क्या, सबसे ज़्यादा सफ़र आम लोग करते हैं। मिसाइल अटैक्स, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सिर्फ लीडर्स की पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही है। सो इसका कंक्लूजन क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में हम समझे, ईरान और इसराइल लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, न्यूक्लियर फेयर, प्रॉक्सी ग्रुप्स, पावर स्ट्रगल्स इन मिडिल ईस्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये वॉर रुक सकता है और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सिंपल ग्लोबल एक्सप्लेनेशंस।